तो ये एक पेनी है, एक आना है बेसिकली अमेरिका का, समझ लीजिए अमेरिकन डॉलर्स की एक रकम है। इसके साइज को आपको बताने की कितनी छोटी बोन्स हैं, हाउ स्मॉलर बोन्स दे आर। दिस इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट वन, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इनका जो आपस में जॉइंट होता है, ये जॉइंट जो है ये अगर तो फ्लेक्सिबल रहेगा तो ये अपना काम अच्छा करेगी, अदरवाइज ये स्टिफ हो जाएंगी और अपनी ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। अगेन वही डायग्राम्स हैं, आपको दोबारा से देख लीजिए, इनका स्मेलिया स्टेपिस वाली। ये लास्ट लेक्चर है इसलिए मैं इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाता। अब इसके बाद जो कुछ और चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, नंबर वन ये कि दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। मिडिल ईयर का दूसरा नाम जो है वो टिम्पैनिक कैविटी है। तो एक तरफ से तो मैंने आपको बताया कि ये आउटर ईयर से राब्ता कर रही है थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और तरफ इसका कनेक्शन है और वो है यूस्टेशियन ट्यूब, यानी कि यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो कि आपके फेरिंग्स में चली जाती है। फेरिंग्स इस गले का, ये आपके गले को फेरिंग्स कहा जाता है। तो आपके टॉन्सिल्स के पीछे आपके फेरिंग्स हैं। तो अब आपने ये याद रखना है कि फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स और कान का भी आपस में कनेक्शन है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। इट्स अ ट्यूब, इट्स अ हार्ड ट्यूब। तो एक तरफ तो कान कनेक्ट हो गया किसके साथ, आपके आउटर ईयर के साथ, एक तरफ से कान कनेक्ट हो गया आपके इनर ईयर के साथ थ्रू द फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, और तीसरी तरफ यहाँ पर देख लीजिए कि ये यूस्टेशियन ट्यूब यानी कि आपके फेरिंग्स से भी इसकी कनेक्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये एक रूफ टॉप भी है इसका। इसके ऊपर क्या चीज है, इसके ऊपर स्कल है, इट हैज गॉट अ स्कल। तो ये जो आपकी पोरस बोन है, ये जो आपकी स्कल बोन है, टेम्पोरल बोन है, आगे ये वो वाली बोन आ जाती है। तो आप जरा इसकी डायरेक्शंस देखें, एक तरफ यहाँ से जुड़ा हुआ विद द ओवल विंडो, और इधर से ये जुड़ा हुआ आपके नेक के साथ, और बिल्कुल इसके ऊपर वाली साइड पर एक टेम्पोरल बोन है, और नीचे वाली साइड पे जैगुलर फॉसा है, ब्लड वेन्स इसके नीचे से जाती हैं जहाँ से आपके बॉडी के अंदर सप्लाई जा रही है। तो दिस मिडल ईयर कैविटी इज आल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी, भी इसको कहा जाता है टिम्पैनिक कैविटी, और इट्स फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, कोई किसी का सवाल बिफोर। मुझे नहीं लगता कि अभी उम्र कितना टाइम रहता है हमारा, नहीं अभी तो 40 मिनट्स बाद बंद हो जाएगी ना ये। अच्छा, अगर ये बंद होता है फोरम तो दोबारा इसी लिंक से आपने कनेक्ट कर लेना है, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके ओके जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन नाउ, दिस इज द इनर ईयर। मैंने आपको आउटर ईयर की एनाटमी बनाई, मैंने आपको मिडल ईयर की एनाटमी बताई। सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है आपको आउटर ईयर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, आउटर ईयर को लेबल करने के लिए आ सकता है, एनाटमी पूछी जा सकती है आउटर ईयर की, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है इनर ईयर की। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, फिर आपसे मिडल ईयर के बारे में पूछा जा सकता है, मिडल ईयर को ड्रॉ करने के बारे में पूछा जा सकता है, मिडल ईयर की एनाटमी और फिजियोलॉजी ये पूछी जा सकती है। अच्छा मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, एनाटमी के अंदर हम मसल्स भी पढ़ते हैं और एनाटमी के अंदर हम जो है वो उसकी बनावट भी पढ़ते हैं। अब इस जगह पर मिडल ईयर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो इस डायग्राम में तो शो नहीं हो रहे, आई विल फाइंड अ डायग्राम फॉर यू, लेकिन आपको दो चीजों के बारे में समझना है। एक तरफ हमारी जो ऑसिकुलर चेन है वो कहाँ से कनेक्टेड है, विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और दूसरी तरफ से हमारी ऑसिकुलर चेन जो है वो ओवल विंडो के साथ अटैच्ड है। एक तरफ से वो प्रेशर लेती है, प्रेशर लेने से मुराद ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो ऑसिकुलर चेन प्रेशर लेती है, और वो प्रेशर रिलीज किधर करती है, इन द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो। लेकिन यहाँ पर दो मसल्स हैं, एक मसल जो है उसका नाम है टेंसर टेम्पनाई। टेंसर टेम्पनाई, टेंसर टेम्पनाई क्या करता है, टेंसर टेम्पनाई टेंसेस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या करता है, टेंस कर देता है, खींच देता है।
ताकि वो वाइब्रेट ना कर सके। एक मसल है टेंसर टेम्पनाई विच इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो दूसरा मसल है उसका नाम है स्टेपीडियस मसल। स्टेपीडियस, STAPEDIOUS, स्टेपीडियस मसल। तो स्टेपीडियस मसल जो है वो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को साथ अटैच है। ये दो मसल्स हैं। एक यूं समझें कि आपके दाएं हाथ के साथ टेंसर टेम्पनाई है जिसने के टेंस करना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जबकि इसकी दूसरी तरफ आपका एक और मसल है स्टेपीडियस मसल ऑन योर लेफ्ट हैंड। तो जब ये दोनों मसल्स खींचते हैं अपने आप को, तो उसके नतीजे में होता यह है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खिंच जाती है, वो वाइब्रेट नहीं कर पाती, और स्टेपीडियस मसल जो है वो ओवल विंडो से बाहर आ जाती है। अब ये किस लिए होता है? तो ये नेचर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। Whenever there is a loud sound, जब आपको एक शदीद आवाज सुनने को मिले, तो उसके नतीजे में ये होता है कि आप प्राइमरीली एक रिफ्लेक्स के तौर पर नेचर आपको प्रोटेक्ट करती है कि वो जो बाहर से आवाज आ रही है वो आपके इनर ईयर में ना चली जाए, क्योंकि अगर वो इनर ईयर में इतनी ऊंची आवाज चली जाएगी तो वो इनर ईयर को डैमेज कर देगी। तो नेचर क्या करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को खींच लेती है थ्रू टिम्पैनिक थ्रू दिस मसल टेंसर टेम्पनाई, और टेंसर टेम्पनाई जब उसको खींचता है अपनी तरफ तो वो वाइब्रेट नहीं कर सकती। वैसे तो वाइब्रेट कर रही थी इजीली, लेकिन जब उसको पकड़ लिया, ये ऐसे ही है जैसे ढोल के ऊपर आप हाथ रख लें तो उसकी आवाज बदल जाती है, वो वैसे वाइब्रेट नहीं कर सकता। सो ऑल वी नीड टू से कि टेंसर टेम्पनाई टेंसेस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो स्टेपीडियस मसल है वो क्या करता है, it pulls out the this foot plate of stapes from the oval window। तो ट्रांसमिशन को रोका जाता है, उस लाउड साउंड की ट्रांसमिशन को रोका जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे एनाटॉमी बताइए मिडल ईयर की, तो आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र करना है। आपने मेलियस इनकस स्टेपीज का जिक्र करना है, आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जिक्र करना है, आपने इन दो मसल्स का जिक्र करना है जिसका नाम टेंसर टेम्पनाई और स्टेपीडियस मसल है। और अगर फिजियोलॉजी भी पूछी जाएगी, लेट अस सपोज आपसे फिजियोलॉजी पूछी जाती है मिडल ईयर के अंदर, मिडल ईयर की फिजियोलॉजी क्या है, तो आप पूरा लिखोगे कि वाइब्रेशन होती है, नंबर 1, वाइब्रेशन इज कॉज्ड बाय द साउंड्स, नंबर 1, नंबर 2, मेलियस व्हिच इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो मूव करती है, वो ट्रांसमिट करती है। दूसरी इनकस स्टेपीज को, स्टेपीज जो है वो पुश करती है पेरी लिम्फ को। अब ये पेरी लिम्फ क्या चीज़ है मैं आपको बता, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, मैं शेयर करूंगा। मर्जी है तो आप वहां से पढ़ लें, मर्जी है तो जहां से आप मर्जी पढ़ लें, यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द नेट। अच्छा बेटे, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस, द इनर ईयर। इनर ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ईयर। लिसनिंग का ताल्लुक सर जी बेटे, एक्सक्यूज मी सर, ये सॉरी, स्टेपीडियस मसल जो है मुझे ये समझ नहीं आया सही से कि इट टेंसेस द ओवल विंडो, आगे आपने क्या बताया था? बेटे ये अटैच्ड है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज के साथ, ठीक है। और अच्छा, जब ये टेंस होता है तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को बाहर निकाल लेता है ओवल विंडो के साथ। वैसे तो फुट अच्छा, प्लेट ऑफ स्टेपीज ओरल विंडो के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ठीक लेकिन है, जब ये स्टेपीडियस मसल टेंस होता है तो वो उसको वापस खींच लेता है, और जो ट्रांसमिट ठीक है, करना था प्रेशर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज ने इन द इनर ईयर वो नहीं कर पाती, ठीक है, या अगर करे भी अच्छा, तो बहुत मामूली से कर पाएगी। बात ठीक समझ है, आ रही है आपको? अच्छा, जी जी यही सर, वजह है। एक और भी चीज है, सुनिए, अगर ठीक, आप बहुत ज्यादा लाउड धमाके के पास आप खड़े थे तो आप डेफ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपकी सबसे पहले तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उड़ती है। कान तो नहीं उड़ता ना, कान अगर बिल्कुल ही धमाके के पास बैठे हो तो कान भी उड़ जाएगा आउटर ईयर, लेकिन लेट अस सपोज आप थोड़े से फासले पे थे, उस प्रेशर से क्या हो कि आउटर ईयर तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन साउंड प्रेशर ने अंदर जाकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ दिया। इतना ज्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट किया, उसमें इतना ज्यादा उसकी लाउडनेस थी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। अच्छा, धमाके की नौयत के मुताबिक जो अंदर ऑसिकुलर चेन है वो डिसमेंटल हो जाती है, मेलियस इनकस से अलहदा हो जाती है, इनकस उससे अलहदा हो जाती है, फुट प्लेट अलहदा हो, यानी वो जो तीनों बोन्स जुड़ी हुई थी और एक फॉर्मेशन में थी, वो अलहदा अलहदा हो जाती है। तो इससे भी हेयरिंग में फर्क पड़ा। और अगर वो जो प्रेशर था जो आउटर ईयर से आ रहा था और वो चला गया इनर ईयर के अंदर,
तो इनर ईयर के अंदर वो इस कदर डैमेज कर देता है